हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज की जो हमारी टॉपिक की वीडियोस की वो ये है कि जेई 2025 का हमको एनालिसिस करना है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि भैया जेई 2025 के पेपर का एनालिसिस करवा दीजिए। अभी एक बच्चे ने भी मैसेज किया था। तो जेई 2025 का एनालिसिस मैं कल से ही कर रहा हूँ, ठीक है। कल पेपर हुआ ना पहले शिफ्ट में, उसकी एनालिसिस मैं करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और तुम्हें ये देख के समझ में आ जाएगा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हवा वाली वीडियो से दूर रहने की ज़रूरत है। जितने लोग ये बोलते थे बहुत पेपर हार्ड आएगा, बहुत हार्ड आएगा, बहुत हार्ड आएगा, उनसे दूर ही रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल इतना हलवा है, जेई की पेपर का लेवल इतना हलवा है कि तुमको ये देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि नीट का पेपर का पैटर्न क्या होगा। और बहुत सारे लोग अभी ये भी मुझसे बोलते थे भैया 80 अवतार सीरीज़ का तो आपने प्रूफ ही नहीं दिया। बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि भैया अवतार सीरीज़ का तो आपने प्रूफ ही नहीं दिया। तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि पहले 80 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से पार पा जाओ, ठीक है। इसके बाहर पहले क्वेश्चन ला के दिखाओ, तब जाके अवतार की प्रूफ वीडियो दूंगा, ठीक है। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के पार अगर कुछ आ जाए ना, उसके बाद अवतार पे जाने की जरूरत है, ठीक है। तो जे 2025 के एनालिसिस करते हैं। और ये ईजियर दैन नीट है। नीट में जो पेपर आता है उससे भी हलवा गया गुजरा है। अभी मैं आज का पेपर देख रहा था, इतना वाहियात पेपर, ऐसे एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो नीट का पेपर हार्ड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एनटीए ही बनाती है। तो नीट का पेपर हार्ड नहीं आएगा। ये जो जेई 2025 की एनालिसिस मैंने किया है, ठीक है। शिफ्ट 1 का भी पेपर देखा है मैंने, शिफ्ट 1 की एनालिसिस है ये, और शिफ्ट 2 का भी देखा है। दोनों में 20-20 क्वेश्चन मुझे मिले, मतलब आकाश के जो सॉल्यूशन हुए थे पेपर के, वहाँ से 20-20 क्वेश्चन का सेट मिला। लर्निंग बेस्ड पेपर मिलता है ना तुरंत, तो 20 क्वेश्चन का सेट मुझे मिला है। और 20 के 20 क्वेश्चन कहाँ से हैं? 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं। विथ प्रूफ मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखो और अपनी आंखें खोल लो। अवतार पे तो बाद में जाएंगे, पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से तो पार पाओ। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की मैं एनालिसिस कराऊंगा, केमिस्ट्री की एनालिसिस हो सकता है कल वीडियो आए, और वो वीडियो धीरज ले आए, ठीक है। अगर नहीं लाएगा तो मैं ही लाऊंगा, लेकिन पीडीएफ वो बना रहा है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डायमेंशन ऑफ B/μ0, ठीक है। कहीं नहीं भटकना है। टॉपिक नंबर 3, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 3 डायमेंशन मैंने पढ़ाया था। वहाँ पे देखो ये जेई मेन 2020 का मैंने क्वेश्चन कराया था। B² का मैंने डायमेंशन वहाँ पे कराया हुआ है। और यहाँ पे क्या पूछा है? B/μ0 का। सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे अब सेलेन नॉट और μ0 का यहाँ पे डायमेंशन पूछा हुआ है। तो μ0 का डायमेंशन यहाँ अगर पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे मैंने समझाया होगा μ0 का डायमेंशन, बहुत बार समझाया। μ0 अब साइलेंट नॉट मैग्नेटिक फील्ड बहुत बार समझाया। और तुमसे पूछा क्या था? B/μ0, तो μ0 का तो यहाँ से निकाल लो, और B का बताया ही था, और B² का तो यहाँ पे तुमको पढ़ाया हूँ, ठीक है। आगे देखो फिर से अब साइलेंट नॉट μ0, फिर से देखो ये MLT-2A-2 किसका डायमेंशन है? तो देख रहे हो क्या क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। जब मैंने ये तुमको समझाया तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाला हूँ, नहीं निकाला हूँ? आगे बढ़ो, हाफ ऑफ साइलेंट नॉट, फिर से अब साइलेंट नॉट आ गया। समझ रहे हो? मतलब ज़्यादा भीड़ो ही मत। तो यहाँ तो देख लो ना, ये तो सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट ही आ गया, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 3 डायमेंशन, ठीक है। ये देखो कह रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m है, रेडियस r है, एग्जर्ट फोर्स F ऑन ए पॉइंट मास। कह रहा है कि m/7 काट के निकाल दिया गया, फोर्स क्या होगा? तो भैया तुमको चार्ज में मैंने पढ़ा, देखो यहाँ पे गुलाम ला पढ़ा है। और मैंने बोला था कि Q के जगह मास रख देना, और K के जगह कैपिटल G लिख देना। तुम्हारा पूरा का पूरा फार्मूला क्या बन जाता है? ग्रेविटेशन का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे तुमको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि फोर्स से जब 25% चार्ज निकाल दिया गया, मतलब F/4 ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो क्या होगा? तो ये तुमको ये मैंने पढ़ाया था। और उसने पूछा है कि मास से जब m/7 को रिमूव कर दिया गया, मतलब Gm1m2/r²। मतलब मैंने जो तुम्हें लगवाया था वो था फोर्स = K Q1Q2/r²। और जो तुमसे पूछा गया है वो है फोर्स = Gm1m2/r², ठीक है। ऊपर देखो मैंने यहाँ पे समझाया भी है, कोने पे देखो क्या लिख के समझाया है कि K को जगह G रख देना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और चार्ज की जगह M रख देना, मास रख देना, ठीक है। और ये चीज़ तुम्हें, और ये एग्जैक्ट अगर तुम्हें क्वेश्चन देखना था तो एलियन के कॉन्सेप्चुअल में ये क्वेश्चन दिया भी हुआ है, बिगिनर बॉक्स में भी दिया हुआ है,
ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग से बोलता था लगाओ, लेकिन नहीं लगाते तब भी तुमको आइडिया था कि यहाँ पे फोर्स ही तो पूछ रहा है यार, तो या तो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर लगेगा, या तो G M1 M2 अपन आर स्क्वायर लगेगा। चार्ज की बात ही नहीं हो रही, मास की बात हो रही है, मतलब ग्रेविटेशन की बात हो रही है। सीधे यहाँ पे लगाओ टॉपिक नंबर 50 to 57। तीसरा क्वेश्चन देखो, टॉपिक नंबर 50 to 57 मतलब टॉपिक 50 कुछ और होगा, 51 कुछ और होगा, 52 कुछ और होगा, 53, 54, 55, 56, 57, उनमें से एक टॉपिक तुम्हारा कैपेसिटर है। बीच में कौन सा टॉपिक है देख लेना, ठीक है। ये तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ इक्विवेलेंट एक कैपेसिटेंस। यहाँ पे देखो मैंने कम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ा था। यहाँ देखो, ये देखो प्लेट सेपरेशन डिवीजन बताया था, सीरीज बताया था, प्लेट एरिया डिवीजन बताया था, पैरेलल बताया था। अब देखो ये क्वेश्चन था ना, देखो ऐसे फिगर है ना। अब तुम टॉपिक 50-57 में जाओगे तो मैंने JEE में 2019 का क्वेश्चन करा था, देखो ये। और मैंने ट्रिक भी बताया था कि LHS इज इक्वल टू RHS अगर आ गया तो समझ लो वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो JEE में 2019 में पूछा गया, और नीट 2016 में भी मैंने देखो ये सेम क्वेश्चन ऐसे कराया नहीं करा। देखो यहाँ पे 1 2 3 और एक ऐसे 4 स्लैब, और यहाँ पे देखो तुमसे बस 1 2 3 ही स्लैब पूछा है। तो मतलब नीट वाला पेपर तो तुमसे अच्छा पूछा है ना यार। इसमें भी LHS इक्वल टू RHS कर लेना, जहाँ पर भी बराबर है वो तुम्हारा आंसर होता है 99% केस में, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन कहाँ से है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, टॉपिक नंबर 50 से 57 में। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा फ्रॉम स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r कैविटी r/2 को काट दिया, क्रिएट किया गया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा पढ़ा रखा है, टॉपिक नंबर 20 है। टॉपिक नंबर 20 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, टॉपिक नंबर 20 ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया गया। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था मैंने 2010 का, देखो क्या लिखा है, सर्कुलर डिस्क है, रेडियस r है, मास nm है, रेडियस r/3 काटा गया है। यहाँ पे क्या पूछा था, ये स्फीयर है, मतलब क्वेश्चन में तुमसे स्फीयर दिया हुआ है और रेडियस r/2 काटा है। मैंने क्या करवाया था, डिस्क करवाया था और r/3 काटा था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ये कोई अगर सॉल्व कर ले, ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है और ये देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, तो जिस बच्चे ने ये किया होगा उसके लिए तो ये हलवा था। सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया था, आई रिमेनिंग क्या होता है, टोटल में से जितना कट गया उसको निकाल दो, तो आई टोटल माइनस आई कटेड। सॉल्व करो, टॉपिक नंबर 20 का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन देख लो, बस डाटा चेंज है, ठीक। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। टॉपिक नंबर 24 में थियरी वाले पोर्शन में देखो क्या लिखा है, आर कॉमन R1 R2 अपन R1 माइनस R2, R1 R2 अपन R1 माइनस R2। टॉपिक नंबर 24 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सेम देख रहे हो, बस सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था। अब देखो एक फॉर्मूला और बताया मैंने कि R1 अलग R2 अलग, दोनों को कंबाइन जब करोगे तो कॉम्बिनेशन का जो रेडियस होगा, मतलब जो R कॉमन होगा, R होगा वो रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर होगा। लेकिन R कॉमन क्या होता है, देखो लिखा भी है R1 ग्रेटर देन R2, ये देखो R1 ग्रेटर देन R2। सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ो, अभी देखो क्या क्या पढ़ा है, कितना ट्रिक बताया था यार। फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट, टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वेशन बताया हूँ, सब बताया हूँ, ठीक। आगे बढ़ो, ये देखो कह रहा है कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। यहाँ देखो सारा डायोड पढ़ाया हूँ, सारा मतलब लॉजिक गेट, ये तो तुम्हारा उल्टा हो गया था, मैं गलत चीज़ मैंने लगा दी यहाँ पे, ये गलत चीज़ मैंने लगा दिया, ठीक है। ये यहाँ पे गलत चीज़ लगा दिया, ये लॉजिक गेट का है, ठीक है। देख लेना यार, ये भी लॉजिक गेट तो बहुत अच्छे, लॉजिक गेट भी अच्छे से पढ़ाया हूँ और बायसिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, ठीक है। ये गलत PDF बना के भेजा जिसने बनाया, ठीक है। तो वो छोड़ो, मतलब उसने फोटो गलत डाली है, लेकिन ये टॉपिक नंबर तुम्हारे 50 से 57 में ये भी तुमको मिल जाएगा। और तुम क्वेश्चन बस देखो, क्वेश्चन सही लगाया उसने। कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, देख रहे हो 4-5 क्वेश्चन उसने लगा दिया है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन टॉपिक नंबर 52 57 का है और इसने पूछा है कि डायोड फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। फॉरवर्ड है, देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। ये गलत उसने फोटो लगा दिया है, जो लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से उनको पता है कि हाँ ये बायसिंग मैंने कितने अच्छे तरीके से बताया है। ये फॉरवर्ड में रिवर्स में क्या होता है, कैसे डिप्लीशन लेयर बढ़ता है, कैसे वोल्टेज घटता है, कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, सारी चीज़ें बताया हूँ, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तो टॉपिक नंबर 52 57 के बीच में ये भी टॉपिक है, ठीक। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट A0 है, तो रेडियस थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी, ये पूछा गया आपसे। ये देखिए टॉपिक नंबर कितना है, देख लो एक बार, 42 से 49 के बीच में टॉपिक नंबर है इसका। बोर फ्रीक्वेंसी बताया हूँ मैं, रेडियस का पूरा डिटेल फॉर्मूला बताया हूँ, रेडियस का ट्रिक बताया हूँ, एरिया पूछेगा तो क्या होता है, वेलोसिटी पूछेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछेगा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बताया हूँ, करंट बताया हूँ, एवरेज स्पीड बताया हूँ, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ बताया हूँ। तब जाके तुमसे रेडियस पूछा है, और रेडियस थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 4,
बस पुट करके तुम्हें आंसर लिखना था। ये देखो, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना होगा, तुमसे फोर्थ में पूछा है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का रेशियो यहाँ पे पूछ लिया। यहाँ देखो रेडियस इनरमोस्ट का इतना दिया हुआ है, थर्ड अराउंड ऑर्बिट का क्या होगा, एन का वैल्यू 3 पुट कर दो। यहाँ पे बोहर का रेडियस A0 है तो सेकंड ऑर्बिट में एन का वैल्यू 2 पुट कर दो। सारी चीज़ें एन का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 4 ऐसे पुट करो। कितने सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि A0 अगर यहाँ पे है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, मतलब एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो रेडियस इक्वल टू होता है एन स्क्वायर अपन जेड, पुट करो आंसर लाओ, कहानी खत्म करो। टॉपिक नंबर 42 से 49 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको कन्वर्ट करना है स्टीम 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो मास ऑफ आइस इतना है, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा। ये टॉपिक नंबर 30 to 36 में तुम्हें मिल जाएगा। और ये टॉपिक है कैलोरीमेट्री का, ये टॉपिक है कैलोरीमेट्री का। देखो कैलोरीमेट्री में मैंने क्या पढ़ाया था, किसी भी एक टेम्परेचर पर दोनों को ला दो, मतलब किसी एक टेम्परेचर, जैसे ये दोनों देखो -10 है 110 है, तो तुम इनको 0 पे भी सॉल्व कर सकते हो दोनों को लाके, या 100 पे भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में अच्छे समझाया हूँ, ठीक है। तो हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है। और भी देखो क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया कि जब स्टेट चेंज नहीं होगा तो लिक्विड से लिक्विड, वेपर में होगा तो m इक्वल टू के, ये मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखा मैंने। अब तुमसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि आइस है और स्टीम का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखो आइस है, उसको हमने वाटर इक्विवेलेंट 40 डिग्री सेल्सियस में डाल दिया। सेम क्वेश्चन है एज इट इज, 1 ग्राम स्टीम है 1 ग्राम आइस है। देखो आइस और स्टीम का ही तो कॉम्बिनेशन ऊपर पूछा है, देखो ये भी क्वेश्चन करवाया हूँ। ये देखो आइस है, फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो। ये देखो जेएमएन दारूनी सा क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। 100 ग्राम लिक्विड था 100 पे, 50 ग्राम लिक्विड भी था 75 पे, टेम्परेचर मिक्सर का 90 डिग्री हुआ, लिक्विड अब भी, मतलब दो का कॉम्बिनेशन, 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे 1 ग्राम स्टीम 1 ग्राम आइस मिक्स हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन क्या थे यार, कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चन थे। और देखो कितना तुमसे हलवा क्वेश्चन पूछा है। देखो मैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन करवाया हूँ, वाटर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन करवाया हूँ। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, मतलब एक पॉइंट पे लाके तुम्हें कर देना था। सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व कराऊंगा ना, मान के चलो 15 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। जेई का पेपर है तो बाकी पेपर में कुछ है नहीं, तुम्हें दिख रहा होगा। तो टॉपिक नंबर 30 to 36, बस एक रफली आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें कि हाँ क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो ये चार्ज ऑफ क्यू है, उसको एज पे रख दिया गया। एक तो पूछ रहा है कि बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा। ये देखो मैंने क्या पढ़ाया था, गासला पढ़ाया था। गासला में तुम्हें ये सारी थियरी पढ़ाई थी। अब देखो मैंने जीरो फ्लक्स के बारे में बताया था, कब कब जीरो होगा। और एक चीज़ देखो, मैंने क्यूब के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ाई थी। सेंटर पे रख दिया गया, चार्ज एज पे रख दिया गया, चार्ज कॉर्नर पे रख दिया गया, कितना शेयर करेगा, कितना बचेगा, सब कुछ बना के मैंने थियरी में पढ़ा दिया था। तुमसे पूछा क्या है कि एज पे रखा गया तो नेट फ्लक्स कितनी होगी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्लक्स ऑफ क्यूब बता दो। अगर पॉइंट ऑफ क्यूब कॉर्नर पे पूछा है। गासियन स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस पे पूछा है। चार्ज क्यू सेंटर ऑफ क्यूब पे रखा है तो कितना फ्लक्स होगा। चार्ज क्यू सेंटर ऑफ क्यूब पे रखा है तो फ्लक्स एक फेज से कितना फ्लक्स होगा। चार्ज क्यू कॉर्नर पे है तो 6 फेसेस से कितना फ्लक्स होगा। चार्ज क्यू सेंटर ऑफ क्यूब पे है तो साइडल पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। मतलब देख रहे हो यार, तुमसे एक क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है, छोटू सा। अब मैंने कितना तुमको पढ़ाया था, तुमको थ्योरी पढ़ाई थी, जीरो फ्लक्स की कंडीशन बताई थी, क्यूब के सारे केसेस बता दिए थे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। टॉपिक नंबर देख लो 51 से 57 के बीच में, और इतने 8-10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तब जाके एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। आगे बढ़ो, टॉपिक नंबर 37 से 45 के बीच, 41 के बीच में एक टॉपिक है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप का ये तुम्हारा क्लोज ऑर्गन, ओपन ऑर्गन, क्लोज ऑर्गन पाइप मैंने पढ़ा दिया था। ये तुमसे पूछा कि क्लोज ऑर्गन 9th हार्मोनिक रेजोनेंट में है, 4th हार्मोनिक का ओपन ऑर्गन पाइप है, बताओ लेंथ क्या हो। मतलब एक क्लोज है एक ओपन है, दोनों को इक्वेट कर दो, इन्हीं दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दो, आंसर आया था। लेकिन तुम मत करो तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे, ये देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेकेंड ओवर टोन ऑफ ऑर्गन पाइप एट बोथ द एंड, द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड इज। ये देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन। मतलब सेम क्वेश्चन है, 9th हार्मोनिक था, 4th हार्मोनिक के साथ कोइंसाइड कर रहा था। इसका जो था सेकेंड ओवरटोन के साथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो थी सेकेंड के साथ कोइंसाइड कर रही थी। मतलब सेम क्वेश्चन है एग्जैक्ट। आगे बढ़ोगे, क्लोज ऑर्गन पाइप लेंथ L है। ये देखो डेंसिटी वाले भी मैंने करा रखे हैं कि अगर कभी तुमसे हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया और डेंसिटी वाइज क्वेश्चन पूछ लिया तुम तब भी कर सकते हो। जेईई 2004 का क्वेश्चन है, 35 नंबर। ये देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप इक्वल टू 3rd हार्मोनिक। देखो वहाँ पे क्या था, क्लोज ऑर्गन पाइप था, उसको कंपेयर करना था ओपन से। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, ओपन का दिया है और क्लोज से फंडामेंटल मतलब कंपेयर करके फिर से तुमसे लेंथ पूछ रहा है ओपन ऑर्गन पाइप का। देख रहे हो ये क्वेश्चन, देखो ये देखो इतने सारे क्वेश्चन है यार। ये देखो
ये देखो, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऑर्गन पाइप के थे, जिसमें सारे में लेंथ ही पूछा गया है। पीडीएफ डाल दूंगा, मिला लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, टॉपिक नंबर 37 से टॉपिक नंबर 41 के बीच में, शायद टॉपिक नंबर 38 है ये, ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कैपेसिटर को चार्ज किया गया बैटरी Q1 से, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट करके हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। अब बताओ कि चार्ज क्या होगा, Q2 हो गया, बताओ Q1/Q2 का रेशियो क्या होगा। तो टॉपिक नंबर 50 से 57 में फिर से जाना, वहाँ पे तुमको कैपेसिटर का टॉपिक पड़ेगा। एक टॉपिक मैंने तुमको पढ़ाया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। सेम क्वेश्चन देखो, थियरी मैंने पढ़ा रखा है, सारे केसेस बना के, कंपोजिट मीडियम रहेगा तो क्या होगा, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। कम्बिनेशन भी बताया था कि कम्बिनेशन छोटे से बड़े होगा तो कैपेसिटर बिग का क्या होगा, स्मॉल का क्या होगा, मतलब जितने केसेस बन सकते थे सारे बता दिए थे। और तुमने एक छोटा सा हलवा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि चार्ज बता दो, तो चार्ज बताने में क्या दिक्कत थी यार। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी देखो सेम क्वेश्चन होगा। यहाँ देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऑयल बिटवीन द प्लेट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने डाल दिया, कैपेसिटेंस सी हो गया। ऑयल को रिमूव कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब पहले सी था, ऑयल रिमूव कर दिया गया तो अब क्या होगा। यहाँ पे क्या था, पहले कुछ नहीं था, डाइलेक्ट्रिक के डाल दिया गया तो अब क्या होगा। तो सी तुम निकाल लोगे तो क्यू इक्वल टू क्या होता है यार, सी भी तो होता है, तो यहाँ से नहीं निकाल लोगे यार। क्यू इक्वल टू क्यू डायरेक्टली इक्वल्स टू सी, क्या है यार, कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब सी ही पूछ रहा है एक तरह देखो। तो आगे बढ़ो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर में देखो 6 है, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, मान लो के डाला तो 30 हो गया, तो परमिटिविटी पूछ रहा है। तो वही सेम क्वेश्चन तो ऊपर भी पूछ रहा है यार, पहले क्यू था, हमने के डाल दिया तो अब Q2 हो गया, तो बताओ Q1/Q2 क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है यार, इतना आसान तो क्वेश्चन। ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 15 जेईई 2018 का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 90 पिकोफैराड था, बैटरी यहाँ पे इतनी थी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया गया इतने का, अब बताओ इंड्यूस चार्ज क्या होगा। देख रहे हो मैं क्या पढ़ाया हूँ, तुमसे सिंपल वो चार्ज पूछा है और तुमको मैंने इंड्यूस चार्ज भी करा रखा है कि Q' इक्वल टू Q1 - 1/K होता है। अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि अगर इंड्यूस चार्ज पूछेगा और जेईई मेन का क्वेश्चन रिपीट हुआ इंड्यूस चार्ज पे, तो यही क्वेश्चन होगा, एज इट इज उठा के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुमसे पूछा था, देखो 4-5 क्वेश्चन तुमको बता रखा हूँ। टॉपिक नंबर देख लो 50 से 57, पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक। आगे देखो, कह रहा रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर का ग्राफ बताओ। टॉपिक नंबर 69 से 75 के बीच में एक टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये देखो सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे पढ़ाया था, इंसुलेटर के लिए ये बताया था, और थोड़ा सा तुम और आगे जाओगे तो क्वेश्चन में मैंने कॉपर का जो मेटल का मैंने बताया था कि ये होगा। तो ये क्वेश्चन जो सर लोगों ने दिया है, ये पता नहीं सेमीकंडक्टर का पूछा है कि इंसुलेटर का पूछा है कि कंडक्टर का पूछा है, कहीं से पूछते। टॉपिक नंबर 69-75 में तुम जाओगे तो तुमको सेमीकंडक्टर का भी मिल जाएगा, इंसुलेटर का भी मिल जाएगा, और अल्फा वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पे, और तुमको कॉपर कंडक्टर का भी मिल जाएगा। तो टॉपिक नंबर याद कर लो, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट उठ के आया है, ठीक। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है YDSC को हमने लिक्विड में डाल दिया तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। ये देखना जरा तुम, थोड़ा सा मैं तुमको ये जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो टॉपिक नंबर पहले देख लो, टॉपिक नंबर 42 से 48 में है। ये देखो थोड़ा सा ऊपर करो, ये देखो, ये देखो, इफ द होल एपार्टस इज इमर्स इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, मतलब कि तुम डालोगे तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगा। समझ में आई, समझ में आए क्या, बोलो क्या मतलब। YDSC मीडियम में पूछा है, तुमसे लिक्विड में पूछा, हर एक 4-5 केस मैंने बता दिया क्या क्या होगा, लिक्विड में डालोगे तो क्या होगा। अब देखो उसने बोला इफ़ वाइट लाइट इज यूज, ये जो वाइट लाइट इज यूज वाली बात थी ना, ये नीट 2024 में पूछा गया था, और मैंने तुमको ये नीट 2023 के बाद ही पढ़ाया था ना, ये सारी चीज़ 2023 में पढ़ाया था। 24 में ये पूछा वाइट लाइट यूज होता है, और देखो जेईई मेंस में ये पूछ लिया कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। देखो एग्जैक्ट सेम एज इट इज कॉपी है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी पूछा था अगर पूरे अपार्टस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 में डाल दोगे तो न्यू फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा। तो देखो पहले 0.4 था, अब 0.3 हो गया। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता, मैं सीधे क्या करता, मैं देखता कि इसने रिफ्रैक्टिव मतलब मीडियम में डाल दिया तो जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी, तो 0.4 से कम एक ही ऑप्शन था, मैं एक मार के तुरंत निकल जाता, मैं सॉल्व ही नहीं करता, ठीक है। ये सॉल्यूशन करते टाइम भी बताया था, ठीक। आगे देखो ये क्वेश्चन भी वही है कि मीडियम अदर मीडियम में डाल दिया कि देन द एयर, वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहीं से तुम्हारा उठ के पूछ लिया डायरेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 2 स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडियस इतना इतना है, बताओ रेशियो ऑफ हीट लॉस। तो यहाँ पे देखो तुमको टॉपिक नंबर 28 में मैंने पढ़ा रखा है कि किरचॉफ लॉ क्या होता है,
ये क्या होता है, स्टीफेंस लॉ क्या होता है, तो स्टीफेंस लॉ कहता है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल टू होता है सिग्मा ई टी पे पावर 4, मतलब टी पे पावर 4 के रेशियो में ये चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, और देखो क्या था, स्पेरिकल ब्लैक बॉडी ना, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे ब्लैक बॉडी की वेवलेंथ इतना है, करस्पॉन्डिंग ये अलग चीज़ हो गई। ये पूछा देखो क्या, ब्लैक बॉडी की टेम्परेचर इतना है, एनर्जी किसके रेशियो में प्रोपोर्शनेट करेगा, तो पावर 4 के रेशियो में करता है। देखो यहाँ पे बताया भी हूँ, यहाँ पर भी बताया हूँ, यहाँ पर भी बताया हूँ, यहाँ पर भी बताया हूँ, ठीक है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है, 727 डिग्री सेल्सियस है, 327 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले इसको केल्विन में कर देते हैं, उसके बाद हीट का रेशियो निकाल देते हैं, ठीक। फिर से स्पेरिकल ब्लैक बॉडी क्वेश्चन करवाया था नीट 2017 में, फिर 19 नंबर वाला क्वेश्चन था। मतलब सारे क्वेश्चन तुम्हारे एज इट इज़ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछ के आ गए हैं। इसीलिए मैंने बोला कि पहले एक होता है बाप, ठीक है, एक होता है बेटा, ठीक है। तो बात तक पहुंचने से पहले बेटे से लड़ लो, ठीक है। बात तक पहुंचने से पहले बेटे से निपट लो। तो अवतार सीरीज जो तुम्हारा है वो बाप है, मतलब उसमें सब कुछ है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका बेटा है। तो पहले इससे तो निपटो, तब तो अवतार का प्रूफ मांगोगे। जब इसी से कुछ नहीं बच रहा है तो इसमें तो सब है ही अवतार में, इससे तो ज़्यादा ही अवतार में है, ठीक है। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया कर लेना जो लोग नहीं किए हो, ठीक है। और जो लोग कर लिए हो अपना सिलेबस, वो लोग भी एक बार कर लेना अच्छे से, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ये देखो कह रहा है क्यों कन्वेक्स लेंस है, अगर उसको सिल्वर कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो भैया ये देखो मैंने सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ाया था तुमको, ये देखो सिल्वरिंग ऑफ लेंस। और तुम्हारे जो सॉल्यूशन होंगे ना अरिहंत में या एमटीजे में 2-2 पेज के होंगे, लेकिन सिल्वरिंग ऑफ लेंस में मैंने तुमको पढ़ाया था कि ये देखो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस में अगर सिल्वरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला। इन्हीं चारों में से कोई एक सा केस है, बस इससे आगे पूछ ही नहीं सकता। बस लगाओ और आंसर सीधे टिक मार के निकलो। आगे देखो क्वेश्चन भी मैंने कराया था जेईई 2006 का कि अगर तुमने प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर प्लेन सरफेस को तुमने सिल्वर कर दिया तो इमेज कहाँ पे बनेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 38 मैंने कराया था सन 2000 का नीट में कि अगर तुमने प्लेन सरफेस को कर दिया सिल्वर तो फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ r/2 म्यू -1 होता है, फोकल लेंथ r/2 म्यू -1 होता है। देखो यहाँ पर भी सारे फॉर्मूले एज इट इज मैंने सॉल्व करा रखे हैं। यहाँ पर भी पूछा है वही सेम क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर ये गिर रहा है हमारे सरफेस पे सीरियम और लिथियम पे, सीजियम लिखना चाहिए, सीरियम लिख दिया, सीरियम ही होगा, ठीक है। वर्क फंक्शन बताओ, इतना दिया है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से इजेक्ट होगा। तो टॉपिक नंबर 42 से 49 में जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख रहे हो, सारी चीज़ें पढ़ा रखा हूँ, सारे थियरी, सारे ट्रिक्स, सारे टिप्स बता रखा हूँ। तो क्वेश्चन में जब जाओगे तो यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन दिया है, सोडियम सीजियम पोटेशियम दिया है, तो बताओ कौन कौन सा फोटो सेंसिटिव सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेगी। ये क्या पूछे हैं भाई साहब, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये वाली क्वेश्चन देखो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किस रीजन में निकलेगा। इसमें भी तुमको वही लगाना पड़ेगा कितने कौन निकालेगा, ठीक है। और ये नहीं है, ठीक है। और तुमको एक दिखाया हो ना, 3-4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, ठीक है। तुमको एक दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक लिए मैं बोला था क्योंकि टाइम कम था ना, इसलिए बोला हूँ जल्दी करके दे दो PDF, ठीक है। तो एक दिख रहा है, 3-4 क्वेश्चन कराया हूँ सेम, ये तो सेम ही है यार, देख लो एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। 2023 से क्वेश्चन। आगे बढ़ो, फिगर शोज एन इलेक्ट्रॉन इमिटिंग द स्पेस बिटवीन द स्पेस, ये दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इतना है, वैल्यू ऑफ Vy, मतलब V की वैल्यू पूछ रही है इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। फिर बोला हूँ अवतार में तो सब कुछ डिटेल में कराया हूँ, लेकिन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक नंबर 50 से 57 में जाओगे तो तुम्हें एक ऐसे पेपर मिलेगा कि प्रोजेक्टाइल जब करते हैं तो पैरेलल टू द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल टू द प्लेट, ये इसको फेंका जा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे करा रखा है, पैरेलल टू द फील्ड। यहाँ पे वेलोसिटी भी बताया हूँ, वेलोसिटी भी, काइनेटिक एनर्जी भी और टाइम का रेशियो भी बताया हूँ कि जिसका मास कम होगा उसका टाइम भी कम होगा, ठीक है। और ये उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी जेईई में 2022 में पूछा गया था और डिटेल इस चीज़ को अवतार सीरीज में पढ़ाया हूँ। तो ये चीज़ जिसने पढ़ी थी उसके लिए तो सवाल ही कुछ नहीं था, ठीक। कह रहा है इक्विवेलेंट पावर ऑफ थिन लेंसेज, मतलब इस कॉम्बिनेशन बता दो, कॉम्बिनेशन का पावर बता दो। तो देखो लेंस फार्मूला पढ़ाया हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर पढ़ाया हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाया हूँ, सारे फॉर्मूले पढ़ाया हूँ। ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कितने क्वेश्चन कराया हूँ, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मैंने करा रखा है।
और तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, वो भी चिन्नी से। देख रहे हो दोनों साइड में बराबर दे दिया है, दोनों साइड में बराबर दे दिया, तो एकदम आसान हो गया क्वेश्चन ये। जब तीनों अलग अलग होता है तो हार्ड होता है। इसमें देख लेना अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखा हूँ, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखा हूँ, ठीक। और हाँ ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ए पे बता दो और बी पे बता दो। तो तुमको कुछ नहीं करना था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा रखा है, टॉपिक नंबर 82 से 85 में सबसे लास्ट में। वहाँ पे मैंने बताया था सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो रूट में 5 GR होती है, फिर 2 से घटती जाती है रूट 3 GR, फिर रूट में GR ऐसे घटती जाती है। टेंशन 6 mg होती है, 3 से घटती है 3 mg, और यहाँ पे टेंशन 0। तो बस तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पूछी थी तो तुमको वेलोसिटी मालूम ही थी, हाफ mv² करके, और निकालना था एंगल के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तुमको मैंने दिखाए कि आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करेंट ड्राम फ्रॉम द बैटरी इन द सर्किट शोन, टॉपिक नंबर 69 है, 75 पे जाओगे तो तुमको ये करंट देख लो मिड पॉइंट पे ले जाके छुआ दिया है, ठीक है। तो ये देखो अगर तुमने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन मीटर ब्रिज वाला अगर किया होगा, देखो यहाँ पर भी तो जाके कहीं पे छुआ रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ऊपर देखो ये क्वेश्चन, अभी PDF डाल दूंगा देख लेना, ठीक है। तो भैया मेरे एक बात बताओ, अगर तुम इस लेवल का क्वेश्चन करके जाओगे, ठीक है, नीट के लेवल का, जेई के लेवल का, तो क्या तुमसे ये चिंदी सा क्वेश्चन नहीं लगेगा? बताओ, करंट ड्रान तुमसे पूछ रहा है, वोल्टेज दिया है तुमसे, रेजिस्टेंस, बस R इक्विवेलेंट निकाल दो और V कर लो, क्या होता है वहाँ से सॉल्व कर दो, सिंपल सी बात है। तो 20 क्वेश्चन मुझे मिले थे, ठीक है, और 20 के 20 क्वेश्चन कहाँ से हैं? अवतार सीरीज से आए हुए हैं। अवतार पे हम पहुँचेंगे नहीं, उससे पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही सारा कुछ आ गया है। तो अवतार पे बाद में जाएंगे, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आएगा। शिफ्ट 2 का जो पेपर था उसमें भी सारे के सारे 22 क्वेश्चन मुझे मिले थे, 22 के 22 क्वेश्चन ही अवतार और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही एग्जैक्ट सारे हैं। अवतार की तो बात ही छोड़ दो। दूसरी चीज़, मैं हर एक पेपर का एनालिसिस तो करा नहीं सकता, क्योंकि मुझे पीरियडिक टेबल भी स्टार्ट करनी है 25 से, और भी सारी चीज़ें साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारे पेपर का एनालिसिस नहीं करा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान में रखो कि पेपर बहुत ही आसान आएगा फिजिक्स का। जैसे परसों वाली वीडियो मैंने बताया था, पेपर उसी लेवल का आएगा। अब तो तुमने देख ही लिया, जेईई मेंस का लेवल तुमने देख लिया कितना मतलब हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तुम जो रिसेंट पेपर हुआ ना, आज का जो पेपर हुआ, अगर उसको देख लोगे ना तो तुम गायब हो जाओगे, कहोगे अरे यार पूछ क्या रहा है ये, मतलब इतना लिटरली वाहियात पेपर, एक एक लाइन का क्वेश्चन। सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है भैया, फॉर्मूला लिखो, सारी चीज़ें लिखो, एक एक चीज़, एक एक लाइन का फॉर्मूला। जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट की थी ना, वो बच्चे बोल रहे कि कल से थोड़ी हार्ड थी, तो मॉर्निंग वाला मैंने पेपर ही नहीं देखा, लेकिन आज जो अभी वाली पेपर हुई है उसको देखा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। कुछ और कर रहा था लेकिन तुम लोग की डिमांड थी तो उसको छोड़ के मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ, ठीक है। पीरियडिक टेबल का सॉल्यूशन बना रहा था, उसको छोड़ के इस काम पे लग गया हूँ कि चलो तुमको दिखा दूँ पहले कितना पेपर आसान आता है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हैं, लगभग सारे क्वेश्चन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं, ठीक है। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भरोसा रखो, अवतार सीरीज पे भरोसा रखो, अवतार 2.2 इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाहर फिजिक्स में केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आएगा, अवतार के बाहर फिजिक्स में कुछ भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन तुम उसके बाहर दिखा नहीं पाओगे, पेपर होने दो, पेपर के बाद मैं तुमको दिखाऊंगा, चाहे पेपर हार्ड है चाहे इजी है, अवतार के बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।